पिछले महीने मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, यार मेरा सीए ने आईटीआर फाइल करने के 3,500 रुपए लिए और ऊपर से गलती भी कर दी। अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके अलग चार्ज। मेन सोच में पैड गया। ये सेम स्टोरी मैं हर साल संतान हूँ। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स सब ब्लाइंडली सीए को पैसे दे रहे हैं एक काम के लिए जो लिटरली 30 मिनट में आप खुद कर सकते हो। और सबसे शॉकिंग बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोर्टल इतना सिंपल बना दिया है कि अगर आप ज़ोमैटो ऑर्डर कर सकते हो तो आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। आईटीआर 1 हो या आईटीआर 2, फॉर्म 16 हो या एआईएस रिकंसिलिएशन, कैपिटल गेन्स हो या डिडक्शंस, सब कुछ कवर करेंगे। और एंड तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप अपने पेरेंट्स का भी आईटीआर फाइल कर पाओगे। एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सीए की जरूरत ही नहीं। कॉम्प्लेक्स केसेस में डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, कुछ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स है और बेसिक इनकम सोर्सेज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कौन सा फॉर्म भरे। गलत फॉर्म सिलेक्ट करना सबसे कॉमन मिस्टेक है और इससे आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। आईटीआर 1 सबसे सिंपल फॉर्म है, इसे सहज भी कहते हैं। ये आपके लिए है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, इनकम सिर्फ सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट से है और आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन्स हुआ है, चाहे 100 रुपए का भी, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। ये फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ज्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कैपिटल गेन्स है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज है, फॉरेन इनकम या एसेट्स है, या इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो आईटीआर 2 फाइल करना होगा। एक प्रैक्टिकल टिप, अगर आप कंफ्यूज्ड है तो सेफ साइड पे रह के आईटीआर 2 हाई फाइल करें। आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 फाइल करना गलत नहीं है, बट आईटीआर 2 की जगह आईटीआर 1 फाइल करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं एक क्विक चेकलिस्ट शेयर करता हूँ। अपनी सैलरी स्लिप्स चेक करें, बैंक स्टेटमेंट्स देखो इंटरेस्ट इनकम के लिए, डिमैट स्टेटमेंट चेक करो कैपिटल गेन्स के लिए, और रेंटल इनकम अगर है तो वो भी नोट करो। ये सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 16 आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आईटीआर फाइलिंग के लिए। ये आपका एम्प्लॉयर इशू करता है यूजुअली में एंड तक। अगर आपको नहीं मिला तो एचआर से इमीडिएटली मांगो। फॉर्म 16 के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स होती है, टैन नंबर और क्वार्टर वाइज टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है फॉर्म 26 से। पार्ट बी में एक्चुअल कैलकुलेशन होती है। यहाँ से आपको की फिगर्स मिलेंगे जो आईटीआर में फिल करने हैं। सबसे पहले देखो ग्रोस सैलरी, ये आपकी टोटल सैलरी है बिफोर एनी डिडक्शंस। एफआईआर देखो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10, ये एचआरए, एलटीए जैसे अलाउंसेस है जो टैक्स फ्री है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 50,000 रुपए है, ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एफआईआर आता है चैप्टर वाया डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी, एटीई वगैरह। इन सब को माइनस करने के बाद जो फिगर आती है वो है टैक्सेबल इनकम। एक इम्पॉर्टेंट टिप, फॉर्म 16 में जो डिडक्शंस शो हो रही है वो आपने एक्चुअली क्लेम की है या नहीं, ये वेरीफाई करो। कभी कभी एम्प्लॉयर एस्टिमेटेड फिगर्स डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एटीसी में 1.5 लाख शो की है बट एक्चुअली सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो आईटीआर में करेक्ट फिगर डालनी होगी। और हाँ, अगर आपने जॉब स्विच किया है साल में, तो दोनों एम्प्लॉयर्स से फॉर्म 16 लेना मत भूलो।
दोनों की इनकम ऐड करके टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। ये सेक्शन ध्यान से सुनो क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट पीपल इसे स्किप कर देते हैं। एआईएस मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ट्रेजर चेस्ट है जहां आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। एआईएस में क्या क्या होता है? आपकी सैलरी डिटेल्स, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू परचेसेस और बहुत कुछ। अब समझो कि एआईएस को कैसे रिकंसाइल करें। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करो। सर्विसेज सेक्शन में जाओ और एआईएस डाउनलोड करो। इसको पीडीएफ या जसो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको अपने एक्चुअल रिकॉर्ड से मैच करो। चेक करो कि सैलरी जो फॉर्म 16 में है वो एआईएस में भी सेम है या नहीं। बैंक इंटरेस्ट जो आपके पासबुक में है वो एआईएस में करेक्ट है या नहीं। स्टॉक ट्रांजैक्शंस जो आपके डीमैट स्टेटमेंट में है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई मिसमैच मिले तो क्या करें? एआईएस में फीडबैक ऑप्शन है। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत है तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। बट अगर ट्रांजैक्शन सही है और आप भूल गए थे तो उससे इंक्लूड करना होगा आईटीआर में। एक रियल एग्जाम्पल, मेरे एक व्यूअर ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि उनके सेविंग्स अकाउंट पे 8,000 रुपए इंटरेस्ट मिला था। एआईएस में शो हो रहा था बट उन्होंने आईटीआर में नहीं डाला। रिजल्ट? नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो प्लीज एआईएस रेकन्सिलिएशन सीरियसली लो। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कैपिटल गेन्स। पहले बेसिक समझो। अगर आपने कोई एसेट बाय करके सेल किया और प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल गेन है। लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए दो टाइप्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या एसटीसीजी। अगर आपने 12 महीने से कम होल्ड किया, इसमें 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या एलटीसीजी, अगर आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया, इसमें 10% टैक्स लगता है बट सिर्फ 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पे। अब कैलकुलेशन कैसे करें? आपको अपनी ब्रोकर स्टेटमेंट या डीमैट स्टेटमेंट से ये डिटेल्स निकालनी है। परचेज डेट, परचेज प्राइस, सेल डेट, सेल प्राइस। एफआईआर कैलकुलेट करो प्रॉफिट या लॉस। फॉर म्यूचुअल फंड्स एएमसी से कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट एएमसीज ये प्रोवाइड करती है टैक्स फाइलिंग सीजन में। आईटीआर 2 में स्केड्यूल सीजी होता है कैपिटल गेन्स के लिए। यहां आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी सेपरेटली रिपोर्ट करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लॉस हुआ है तो भी रिपोर्ट करो। कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट 8 इयर्स तक और फ्यूचर गेन्स से सेट ऑफ कर सकते हो। बट ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लॉस वेल ईयर में आईटीआर टाइम पे फाइल करोगे। ग्रैंडफादरिंग रूल भी याद रखो। 31 जनवरी 2018 से पहले के स्टॉक्स का कॉस्ट प्राइस 10 दिन का मार्केट प्राइस माना जाता है अगर वो एक्चुअल परचेज प्राइस से ज्यादा हो। अब एक्चुअल फाइलिंग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले incometax.gov.in पे जाओ और लॉगिन करो। अगर पहली बार है तो रजिस्टर करो पैन नंबर से। लॉगिन के बाद ई फाइल सेक्शन में जाओ, एफआईआर इनकम टैक्स रिटर्न्स, एफआईआर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करो। ध्यान दो, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24 की इनकम के लिए फाइल कर रहे हो तो असेसमेंट ईयर 2024 to 25 होगा। मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सिलेक्ट करो। आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करो जो आपके लिए एप्लीकेबल है। एफआईआर आता है प्रीफिल्ड डेटा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रीफिल कर देता है फ्रॉम एआईएस। इसको केयरफुली वेरीफाई करो। गलत इंफॉर्मेशन मैट एक्सेप्ट करो ब्लाइंडली। अब सेक्शन बाय सेक्शन फिल करो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम, एड्रेस,
बैंक डिटेल्स वेरीफाई करो। इनकम डिटेल्स सैलरी फॉर्म 16 से भरो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर है तो ऐड करो। डिडक्शंस ATC ATD वगैरह सब ऐड करो विद प्रूफ डिटेल्स। कैपिटल गेन्स अगर एप्लीकेबल है तो शेड्यूल CG में डिटेल्स भरो। टैक्स पेड TDS डिटेल्स फॉर्म 16 और 26 ऐसे मैच करो। रिव्यू करो पूरा रिटर्न एक बार। टैक्स लायबिलिटी चेक करो। अगर एडिशनल टैक्स पे करना है तो चालान जनरेट होगा। अगर रिफंड आ रहा है तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करो। सबमिट करो और ई-वेरीफाई करो इमीडिएटली। ई-वेरिफिकेशन आधार OTP से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है या EVC थ्रू बैंक अकाउंट से। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं आधार OTP सबसे फास्ट और सिंपल। चलो अब उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो लोग कॉमनली करते हैं और हैवी पेनल्टी पे करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग ITR फॉर्म सिलेक्ट करना। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑलवेज डबल चेक। मिस्टेक नंबर 2, AIS इग्नोर करना। डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर आप हाइड करोगे तो नोटिस आएगा। मिस्टेक नंबर 3, ऑल बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज ना करना। ITR में सारे बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करने होते हैं, चाहे बैलेंस 0 हो। मिस्टेक नंबर 4, कैपिटल लॉसेस रिपोर्ट ना करना। फ्री का बेनिफिट छोड़ रहे हो अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। मिस्टेक नंबर 5, डेडलाइन मिस करना। 31 जुलाई के बाद लेट फी लगती है और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 6, रॉन्ग बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। डबल चेक करो अकाउंट नंबर और IFSC, नहीं तो रिफंड फेल हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 7, ई-वेरिफिकेशन ना करना। ITR सबमिट करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरीफाई करना मैंडेटरी है, वरना रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। अब आपका एक्शन प्लान। इस वीकेंड अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट्स, डीमैट स्टेटमेंट्स। AIS डाउनलोड करो और रिकंसाइल करो। ITR फॉर्म डिसाइड करो। ड्राफ्ट फिल करो, रिव्यू करो, FIR फाइनल सबमिट करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ITR फाइलिंग सीखनी है, और महायुक्ति फाइनेंस को सब्सक्राइब करो वीकली फाइनेंस वीडियोस के लिए। कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा टैक्स फाइलिंग डाउट क्या है। मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।